नमस्कार, मैं हॉरिसस आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, आज आपका जो क्लास है वो आपकी है फिटर थ्योरी, जिसमें आपकी क्लास आज है 18वीं। और जो आपका टॉपिक चल रहा है वो है आपका कटिंग टूल। इस क्लास के बाद ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, ड्रिल ग्राइंडिंग, अनुपयुक्त ड्रिल ग्राइंडिंग का प्रभाव। ड्रिलिंग मशीनें भाई दो प्रकार की होती हैं: पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, फिक्स ड्रिलिंग मशीन। आइए हम जानते हैं इन सभी के बारे में। ड्रिल ग्राइंडिंग। ड्रिल ग्राइंडिंग क्या होता है? जब भी वर्कशॉप में ड्रिल के द्वारा जॉब पर होल्ड करते समय या वर्क करते समय उसके एंगल या कटिंग एज खराब हो जाते हैं, तो उसे हम ड्रिल को ड्रिल ग्राइंडिंग पर लेके जाते हैं, जिस ग्राइंडर पर हम उसका एंगल, लिप एंगल, कटिंग एज को हम तेज करते हैं। या किसी भी सुराख के लिए अच्छा, परिशुद्ध, तेज, सही बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एक तेज धार कटिंग टूल की, जो हम ड्रिल के द्वारा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम अनुपयुक्त ड्रिल ग्राइंडिंग का प्रभाव। जो हमारे इफेक्टिव ऑफ ग्राइंडिंग प्रभाव। जब भी हमारे ग्राइंडिंग के द्वारा ड्रिल से कटिंग एंगल एक बड़ा हो जाता है, तो हमारे उसमें होल खराब हो जाता है। जो हमारा होल है वो डायमीटर से अधिक बड़ा बन जाता है। ये होता है हमारा अनुपयुक्त ड्रिल ग्राइंडिंग का प्रभाव। ड्रिलिंग मशीन। हमारी ड्रिल के द्वारा जो विधि से ड्रिलिंग करते हैं उसे हम कहते हैं ड्रिलिंग विधि। ठीक। और जो हमारी खाली ड्रिल की सहायता से हम किसी भी जॉब में होल्ड नहीं कर सकते। जिस भी डिवाइस की हमें ज़रूरत पड़ती है ड्रिल को पकड़ने के लिए, उसे हम ड्रिल मशीन कहते हैं। और ये हमारी दो प्रकार की होती हैं। जो हमारी होती है पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन और फिक्स ड्रिलिंग मशीन। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन वहाँ यूज होती हैं जहाँ पर लाइट की सुविधा नहीं है, या हम किसी बड़ी मशीन को ड्रिलिंग मशीन तक नहीं लेके आ सकते, जैसे रेल की पटरी वो और बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनें, तो हम उन्हें ड्रिलिंग मशीन तक नहीं लेके आ सकते हैं। तो हम उनके लिए किसी ड्रिल का यूज करते हैं, ड्रिलिंग मशीन का, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन का। हम पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन को उसी जॉब के पास जाके यूज करते हैं, और ये होती हमारी फिक्स ड्रिलिंग मशीन। तो आइए हम इन सभी के बारे में, इस क्लास के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, ये हमारा ड्रिल ग्राइंडिंग। धातु में परिशुद्ध और शीघ्र सुराख करने के लिए ड्रिल की धार तेज और कार्य के अनुसार हो। जब भी हम किसी जॉब या धातु में सुराख करेंगे तो परिशुद्ध, शीघ्र सुराख करने के लिए ड्रिल की धार तेज और कार्य के अनुसार हो। जैसा कि हम कार्य कर रहे हैं उसके हिसाब से एंगल हो और उसकी धार तेज हो। ठीक। ड्रिल की धार तेज करने के लिए कुछ तरीके हैं। जब भी हम ड्रिल को ग्राइंड करने जाएंगे तो कुछ चीज़ों का, कुछ पॉइंटों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो हम आसानी से उसे ग्राइंड कर सकते हैं। जो हमारे पॉइंट हैं: ग्राइंडिंग व्हील के फेस को एक समान ड्रेस कर लें। जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील होता है उसको अच्छे से साफ कर लें, ड्रेस कर लें, जिससे कोई दिक्कत ग्राइंडिंग करते समय ड्रिलिंग पर ना आए। अगला जो पॉइंट हमारा वो है हमारा ड्रिल के फ्लूट भाग को बाएं हाथ व शैंक को दाएं हाथ में मजबूती से पकड़ें। जो हमारा शैंक होता है उसे हमें राइट हैंड में, और जो हमारा फ्लूट्स वाला भाग होता है उसे हम लेफ्ट हैंड में पकड़ें। ठीक। कटिंग एंगल के आधे कोण पर ड्रिल को घुमाते हुए लिप या कटिंग एज को धीरे से ग्राइंड व्हील पर दबाएं। जो हमारा कटिंग एंगल होता है, यहाँ बोला गया है कटिंग एंगल के आधे कोण। जैसे कि हमारा आप यहाँ फिगर देख रहे हो, ये हमारा 59 एक तरफ और 59 एक तरफ, इसीलिए आधा बोला गया कटिंग एंगल को
ग्राइंडिंग व्हील पर आधा एक तरफ घुमाएं और आधा एक तरफ घुमाएं, मतलब 59 एक तरफ और 59 एक तरफ। कटिंग एज को धीरे से ग्राइंड व्हील पर दबाएं, हल्के से उसे ग्राइंड पर दबाव देना है ड्रिल को, से व्हील की ओर व्हील्स को आधा घुमाते हुए ग्राइंड करें, उसको आधा घुमाएं फिर आधा घुमाएं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जो हमारा लिप क्लियरेंस के एक सेंग को नीचे की ओर झुकाकर रखें, वह आधा घुमाते हुए ग्राइंड करें। जब भी हम लिप क्लियरेंस बनाएं तो ड्रिल को ये नीचे की ओर झुका के रखें और आधा घुमाते हुए ग्राइंड करें। फिनिशिंग करते हुए देख लें कि दोनों लिप एक समान हैं कि नहीं। जब भी हम ड्रिल की फिनिशिंग करें तो उसके लिए देख लें कि दोनों लिप जो हमारे हैं वो एक समान हैं या नहीं। वह ड्रिल एंगल गेज का प्रयोग करें। जो हमारा ड्रिल एंगल गेज होता है वो किस लिए होता है? ड्रिल का एंगल चेक करने के लिए। तो हमें ग्राइंड करते करते तो बीच बीच में उसे ड्रिल एंगल गेज को प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारा ड्रिल का एंगल खराब ना हो। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो है हमारा अनुप्रयुक्त ड्रिल ग्राइंडिंग का प्रभाव। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये हमारा इफेक्ट्स ऑफ इम्प्रॉपर ग्राइंडिंग। इम्प्रॉपर मतलब जो हमने ड्रिल पर ग्राइंडिंग की है वो हमारी है गलत, यानी कि इम्प्रॉपर, जिसका हमने लिप एंगल या कटिंग एज समान नहीं है, एक का अधिक है तो दूसरे का कम है, जिसके कारण होल व्यास से हमारा अधिक होगा और जो हमारा कटिंग एज अधिक है उस पर एक कटिंग पर लोड अधिक पड़ेगा, वह जल जाएगा, वह टूट जाएगा या उसमें फंसकर टूट जाएगा। आइए इसके कुछ पॉइंट हैं जो हम यहाँ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, अनुपयुक्त ग्राइंडिंग से ड्रिल का एक लिप छोटा, जो हमारा किसका? ड्रिल का एक लिप छोटा एक एवं बड़ा और एक बड़ा, ये हमारा एक बड़ा हो जाता है। वह ड्रिल अपने साइज से बड़ा सुराख बनाएगा। जो आपका ड्रिल है उसके हिसाब से वह उस साइज से बड़ा होल बनाएगा, क्योंकि उसका एक एंगल बड़ा है और एक लिप उसका छोटा है, और एक ही लिप पर अधिक लोड पड़ने से वह शीघ्र ही गर्म होकर जल जाएगा या फंसकर टूट जाएगा। जब आपका एक ही लिप पर अधिक लोड पड़ेगा या वो अधिक ही कटिंग करेगा तो जल सकता है या फंसकर उसमें टूट सकता है। ठीक, तो आइए आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछने के लिए आता है कि ड्रिल के द्वारा जो होल बनाया गया है वो ड्रिल से अधिक बड़ा है, वो किसकी वजह से बड़ा है? उसका एक लिप एंगल अधिक होने के कारण वह उससे बड़ा है। आइए जो हमारा दूसरा पॉइंट है, सेंटर पंच द्वारा लगाए गए निशान पर सुराख नहीं होगा, क्योंकि ड्रिल का डेड सेंटर अपनी धुरी से ऊपर हो जाएगा। जो आपका सेंटर पंच द्वारा जो पर निशान लगाया जाता है ड्रिल होल करने के लिए, तो हम उस पर ड्रिल रखते हैं, लेकिन दोनों लिप का साइज डिफरेंट होने की वजह से वह अपने सेंटर से भटक जाएगा, यानी कि सेंटर पर उसका डेड सेंटर है वह उस पर स्थिर नहीं रहेगा। कटिंग एज पर अधिक लोड पड़ने से उसमें कंपन होगी, जिससे ड्रिल के टूटने का भय रहेगा। यहाँ आपसे बोला गया अधिक लोड पड़ने पर, किस पर? एक ही कटिंग एज पर। जब आपका एक कटिंग एज बड़ा है तो उसी पर अधिक लोड पड़ेगा, तो वह हमारा अधिक लोड पड़ने से उस पर कंपन होगा, वाइब्रेट होगा, तो वह हमारा फंसकर टूटने का भय रहेगा। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा है, यदि ड्रिल के कटिंग एज के दोनों कोण तथा लिप क्लियरेंस कोण एक समान नहीं होंगे तो ड्रिल पर अधिक दबाव पड़ेगा, जिसके कारण ड्रिल टूट सकता है। हमारे कटिंग एज के दोनों कोण लिप क्लियरेंस कोण एक समान, कटिंग एज व लिप क्लियरेंस कोण एक समान नहीं होंगे, जिस पर अधिक दबाव पड़ेगा
कंपन होगा वह टूटने की संभावना रहेगी और हमारा इससे अति परिशुद्ध होल बनेगा। ठीक, तो ये थे हमारे कुछ इफेक्टिव ऑफ इम्प्रॉपर ग्राइंडिंग। जब आप ग्राइंडिंग मशीन पर ड्रिल को अच्छे से नहीं बनाओगे, एंगल दोनों के 59 एक तरफ 59 एक तरफ, तो हमारा दोनों का जुड़ के बनता है 118 118। ठीक, जब जाके हमारा ड्रिल का होल सही होगा जो ड्रिल का साइज है उसके हिसाब से। तो आइए जानते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा ड्रिल मशीन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये हमारी है ड्रिलिंग मशीन। ठीक, ड्रिल द्वारा किसी भी धातु में सुराख किए गए या होल किए गए उस विधि को हम क्या कहते हैं? उस विधि को हम ड्रिलिंग विधि कहते हैं, क्योंकि किसी भी ड्रिल द्वारा किसी धातु में सुराख तो किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पकड़ने के लिए किसी डिवाइस की जरूरत पड़ेगी जिसे हम पकड़कर किसी मशीन से जॉब में या किसी धातु में सुराख आसानी से कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं जो हमारे पॉइंट कुछ हमने यहाँ नोट्स किए हैं जो हमारे किसी भी वस्तु में ड्रिल की सहायता से सुराख किया जाता है उसे ड्रिलिंग विधि कहते हैं। हम किसी अकेले ड्रिल से किसी धातु में सुराख नहीं कर सकते, उसके लिए हमें किसी डिवाइस की जरूरत पड़ेगी जिसे मशीन या ड्रिल प्रेस कहते हैं। ड्रिलिंग मशीन, जो हमारी ड्रिलिंग मशीन होती है उसका क्या कार्य होता है आइए देखते हैं। धातु चाहे कितनी भी नरम क्यों ना हो, यह संभव नहीं है कि अकेले, ये यहां पर है अकेले ड्रिल से ही हम सुराख कर सकें। किसी न किसी डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है जिसमें ड्रिल को मजबूती से पकड़कर घुमाते हुए सुराख किया जा सके, वह ड्रिल प्रेस या ड्रिल मशीन होती है। धातु चाहे कितनी भी नरम क्यों ना हो, हम ड्रिल से सुराख नहीं कर सकते। ड्रिल को पकड़ने के लिए जिस डिवाइस की जरूरत पड़ती है उसे हम ड्रिल प्रेस या ड्रिल मशीन कहते हैं, जो आप यहाँ देख रहे हो। आपकी ड्रिलिंग मशीन जो आप इमेज में देख रहे हो वो होती है। आगे चलते हैं। ड्रिलिंग के अलावा इस मशीन पर रीमिंग, टैपिंग, काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग आदि ऑपरेशन किए जाते हैं। यह दो प्रकार की होती हैं। जो हमारी ड्रिलिंग मशीन होती है उस पर हम ड्रिल को कसकर होल कर सकते हैं और काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग, टेपिंग आदि ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर जो हमारा पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन और फिक्स ड्रिलिंग मशीन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये हमारी पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। हमने आपको बता चुके हैं कि पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन कहाँ हमारी यूज होती है। तो आइए जानते हैं हम। जहाँ भारी, लंबे तथा फिक्स किए हुए जॉब पर कुछ सुराख करने की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ आपका कोई जॉब भारी है, लंबा है या फिक्स है, वहाँ उस जॉब पर सुराख करने की आवश्यकता या जरूरत पड़ती है, तो हम उस मशीन के लिए या लंबे जॉब के लिए या भारी जॉब के लिए उस मशीन तक नहीं ले जा सकते हैं। तो वहाँ पर हमारी जो मशीन यूज होती है उस मशीन तक हम क्या लेके जाते हैं? पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। ऐसे जॉब को मशीन तक ले जाना बहुत कठिन होता है। काम के अनुसार किसी ड्रिल मशीन को जॉब तक ले जाते हैं जो मशीन एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सके, उसे हम पोर्टेबल ड्रिल मशीन कहते हैं। ठीक, जो आप यहाँ मशीन देख रहे हो ये सभी आपकी पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन है। तो आइए जानते हैं पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन हमारी कितने प्रकार की होती हैं। हैंड ड्रिलिंग मशीन, ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन, रैचेट ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन, इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिलिंग मशीन, न्यूमेटिक हैंड ड्रिलिंग मशीन। ये सभी हमारी वैद्युत व बगैर वैद्युत वाली होती है जो यहाँ पर हमने, ठीक, ये हमारी वैद्युत से भी चलती हैं और विदाउट विद्युत से भी चलती हैं। जैसे हैंड ड्रिलिंग मशीन सिर्फ हमारी हैंड से चलती है। इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिलिंग मशीन ये इससे काफ़ी स्पीड पे चलती है।
और काम के लिए यूज होती है। तो आइए जानते हैं हम हैंड ड्रिलिंग मशीन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन कहाँ यूज होती है। जहाँ भारी लंबे जॉब प्रयुक्त होते हैं, फिक्स मशीन होती हैं, वहां पर उस मशीन को ले जाकर सूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो ड्रिल से काम कर सके। तो आइए जानते हैं हैंड ड्रिलिंग मशीन के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। आप देख रहे हो यह एक फिगर है जो आपका फिगर है हैंड ड्रिलिंग मशीन का। तो आइए हैंड ड्रिलिंग मशीन क्या है हम जानते हैं। इसमें लगभग 6 mm साइज तक की ड्रिल को ड्रिल चक में पकड़कर हाथ से चलाया जाता है। जो हमारी हैंड ड्रिलिंग मशीन है इसके अंतर्गत 6 mm साइज तक के ड्रिल को चक में बांधकर हाथ से इस मशीन को हम चलाते हैं। हाथ से चलाया जाता है। इसका प्रयोग पतली सीट में छोटे साइज का सूरा करने के लिए किया जाता है। इस मशीन का प्रयोग पतली सीट में छोटे साइज के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कारपेंटरी या वेधशाला में होता है। इसे अधिक स्पीड तक नहीं चलाया जा सकता है। जब हम हैंड ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं कारपेंटरी शॉप में या वेधशाला में प्रयोग करते हैं, पतली सीट के लिए हम ऐसे प्रयोग किया जाता है और इसके अंतर्गत हम 6 mm तक की ड्रिल चक में पकड़कर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, जैसा आपने फिगर देखा था वो आपका था हैंड ड्रिलिंग मशीन का। अब चलते हैं हम दूसरा हमारा ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन। हैंडल के स्थान पर एक अर्धगोल प्लेट लगी होती है जिसे सूरा करते समय छाती के साथ सटाकर दबाव दिया जाता है। जिस प्रकार से आप एक यहाँ पर इमेज देख रहे हो, ये आपका ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन। जो हैंड ड्रिलिंग मशीन पर जो हैंडल था उसकी जगह पर यहाँ पर एक अर्धगोलाकार प्लेट लगी होती है जिसे हम छाती से सटाकर दबाव देते हैं। ठीक, छाती के साथ सटाकर दबाव दिया जाता है। इस मशीन से 12 mm साइज तक हम 12 mm साइज तक के सूरा कर सकते हैं। इस मशीन में 2 बेवल गियर होते हैं। इस मशीन के अंदर 2 बेवल गियर होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन में कौन से गियर होते हैं, तो वो हमारे कौन से होते हैं, बेवल गियर, जिनकी सहायता से मशीन की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। ये हमारे गियर है बेवल गियर, जिससे हम मशीन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम तीसरा हमारी जो मशीन है वो हमारी न्यूमेटिक ड्रिल मशीन। यह मशीन हवा के प्रेशर से चलती है। इसका प्रयोग समुद्री जहाजों की मरम्मत के लिए किया जाता है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जहाजों की मरम्मत के लिए किस ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो आपका ऑप्शन जो होगा वो होगा न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन, क्योंकि वहां पर विद्युत उपलब्ध नहीं होती है। इस वजह से हम न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। ये हमारी किससे चलती है, हवा के प्रेशर से चलती है। ये हमारी हवा के प्रेशर से चलती है। समुद्री जहाजों पर न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के, जो हमारे हैं चौथा पॉइंट है वो है हमारा रैचेट ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन। इस मशीन में फ्लैट या रैचेट सैग ड्रिल प्रयोग में लाए जाते हैं। इस मशीन से रेलवे लाइन, गार्डन, फैब्रिकेशन आदि कार्यों में वहां पर किया जाता है जहां बिजली मिलना संभव न हो, जहां बिजली की व्यवस्था नहीं है। जहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं है वहां पर हम रैचेट ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। यह हमारी फैब्रिकेशन, रेलवे लाइन या गार्डन में प्रयोग किए जाते हैं। आपसे कहा जाएगा कि रेलवे लाइन में ड्रिलिंग करने के लिए किस ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाएगा, तो वो आपका ऑप्शन होगा रैचेट ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन। ठीक, और जहां पर बिजली उपस्थित नहीं है वहां पर किस ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाएगा, तो आपका ऑप्शन यही होगा रैचेट ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन। यह हमारी ऐसी जगहों पर प्रयोग की जाती है जहां बिजली नहीं है, जैसे रेलवे लाइन में होल्ड करना हो, वहां पर फैब्रिकेशन या गार्डन। ठीक, तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है हमारा
आप देख पा रहे हो रैचेट ब्रश ड्रिलिंग मशीन, आपका फिगर उधर लगा है। नेक्स्ट हमारी इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिलिंग मशीन, ये विद्युत द्वारा चलाई जाने वाली पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन है। यह एसी या डीसी दोनों करंट के लिए मिलती है। इसकी स्पीड हैंड ड्रिलिंग मशीन की अपेक्षा अधिक होती है। इसके द्वारा आसानी से कहीं भी सुराख किया जा सकता है। ये हमारी जो हमारी हैंड ड्रिलिंग मशीन थी सेम उसी तरीके की है, लेकिन इसको बना दिया गया है इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिलिंग मशीन। तो यह उससे अधिक स्पीड पर काम करती है, कहीं भी सुराख करने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो आइए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। और आपका जो आप नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका फिक्स्ड ड्रिलिंग मशीन। अगर आपने हमारी बाकी वीडियो नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्ले लिस्ट में जाएं, प्ले लिस्ट में जाके आप सारी वीडियो आसानी से देख पाओगे। तो आइए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।